عید کی खुशियाँ उस वक्त दोबाला हो जाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है ये सक्सेस स्टोरी है कि मैं जब लोगों को समझाती हूँ और हमेशा बात करती हूँ कि अगर कोई मसाइल हैं, आपने बच्चों को भेज दिया है, मेरे पास शेल्टर होम भेज दिया है या कहीं भी और आपने भेजा है, ईद, बकरीद, उनकी सालगिरह, कुछ बड़े बड़े त्यौहार ऐसे होते हैं, घर की शादी, ब्याह, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें उन बच्चों को ज़रूर शामिल करें, अपनों को शामिल करें, माँओं को शामिल करें, अपनी बहनों बेटियों को शामिल करें. तो ये मेरे बच्चे और बच्चे भी जा रहे हैं और कुछ ख़वातीन भी जा रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं कुछ बच्चों से तो मुलाकात करवाऊं जो ईद गुजारने के लिए इंशाल्लाह कल अपने घर जाएंगे और ईद गुजार कर फिर ये वापस आ जाएंगे. लेकिन मेरे लिए ये खुशी काफ़ी है कि ये खुशियाँ. खुश हो जी. किसके साथ जा रही हो? मम्मी के साथ. ये अम्मी के साथ ही रहती है, अम्मी ही छोड़ कर गई हैं और अम्मी कल लेकर जाएंगी. इससे पहले कितनी दफ़ा जा चुकी हो? 4 बार 5 बार गई. 4 बार 5 बार. तो ये वो केसेस या वो प्यारी प्यारी मेरी ये बेटियां हैं कि जिनकी माएँ भी बहुत प्यारी हैं. जो भी मसला है उन्होंने बच्ची को यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको लेके चलती हूँ. ये मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, लेकिन ख़ास दिनों में जैसे ईद के दिन है वो लेकर जाएंगी, प्यार करेंगी. क्या क्या तैयारी अम्मी ने की होगी? आप क्या सोच रही हैं कि अम्मी ने क्या क्या तैयारी आपके लिए की होगी? अम्मी सोच रहेंगे बेटी के लिए ईद मुबारक बोलेंगे और चीज़ें लेंगी. शायद उसको कपड़े कुछ नहीं मिले तो शायद अम्मी सोचे उसको मिल जाए. शायद अम्मी बोले नहीं ले में, शायद अम्मी 2-3 ले लें. कितनी सारी बातें इस बच्चे के दिल में चल रही हैं कि अम्मी सोचेंगी कि शायद उसके कपड़े नहीं बने होंगे, अम्मी सोचेंगी नहीं बन गए होंगे क्योंकि पिछली बार जब आई थी तो कपड़े वगैरह सब माशाल्लाह थे इसके. क्योंकि जो बच्चे मेरे पास ये औरतें यहाँ आती हैं, यहाँ से जाती हैं, तो उनकी तैयारियां तो ज़ाहिर है पूरी होती हैं. फिर वो अगर चली जाती हैं तो मैं उनको ईद के कपड़े, ज्वेलरी, जो भी तैयारी उन लोगों के लिए की होती है, उनकी सैंडल्स वो उनको साथ दे के भेज रही होती हूँ. जैसे इस वक्त मेरे ये बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े तो इनके बने. भाई लड़कों के कपड़े ज़रा सादा होते हैं, लेकिन बहरहाल ईद की नमाज की शलवार कमीज तो हमारे भाई के पास मौजूद है और भी इनके साथ पैंट शर्ट्स उस तरह के कपड़े जाएंगे. इसके अलावा ये इनके गिफ्ट्स हैं. ये सारी चीज़ें मैं अकेले नहीं करती, आप, मैं, हम सब मिलकर इनको ईद की खुशियाँ दे रहे होते हैं. तो फिर खुशियाँ मनानी भी हम सब ने मिलकर है. तो जब हम सब मिलकर इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं तो अब हम उससे भी पूछते हैं. एक तो इन्होंने कहा ना अम्मी सोचती होंगी आएगी कैसे आएगी, अभी जो ताने बाने बुनेगी ना रात को तो इसको नींद ही नहीं आएगी. और आप बताएं जनाब, आपको कौन लेके जाएगा? मुझे तो पता है कि अब्बू लेकर जाते हैं, कई सालों से ये बच्चे मेरे पास हैं. उधर बताइए आपको कौन लेके जाएंगे? अब्बू लेकर जाएंगे. ये और ये हमारे समी भाई, ये दोनों बहन भाई हैं. अच्छा, अगर किसी ने मोती की लड़ी देखनी हो, सफ़ेद मोती की लड़ी देखनी हो, तो आप मेरे समी भाई की स्माइल देख सकते हैं. समी ये जब मेरे सामने आता है, आपने अगर मेरी डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी तो जैसे मेरे सामने आता है मैं कहती हूँ ज़रा मुस्कुरा के दिखाओ, मुझे अपने मोती जैसे दांत दिखाओ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. अल्लाह ताला ने समी को बहुत खूबसूरत दांत दिए हैं और अल्लाह ताला इसको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे. अच्छा भाई, अब्बू लेके जाएंगे. अब्बू कितनी दफ़ा लेकर गए हैं इतने अरसे में? 10 बार लेकर. जरा सा जोर से बोले. 10 बार या 5 बार. 10 बार या 5 बार या इससे ज़्यादा इससे कम. ये वो मासूम बच्चे हैं और मैं भी वैसे इन्हें यही कहती हूँ, गिनती नहीं गिना करो. ये तो ऐसे ही तस्करा निकला तो मैंने पूछ लिया, वरना मैं कहती हूँ कि जो चीज़ तकलीफ दे रही हो उसको छोड़ दो उसके हाल पे. लेकिन ये तो अच्छी बात है कि इनके भी अब्बू इनको लेकर जाते हैं, मुस्तकिल लेकर जाते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, हाँ मेरे पास छोड़ देते हैं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ करेगा तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा के लिए भी ले जाएं. लेकिन जब तक नहीं लेके जा रहे, मैं उनको शुक्रिया कहूँगी कि वो मिलते हैं और बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं. इसी तरह मेरी ये बच्ची है. अच्छा, जब वापस आने लगती हो तो अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती है कैसे रहती है? ठीक रहती है. मैं बोलती हूँ जी. हाँ. और आलिया मामा बहुत ख्याल रखती है, चीज़ें दिलाती है, सब कुछ करती है. कितनी छोटी छोटी बातें हैं. आलिया मामा ख्याल रखती हैं, आलिया मामा चीज़ें दिलाती हैं और माँ भी मुतमईन हो जाती है. और ज़ाहिर है माँ मुतमईन होती है तभी तो बार बार ये बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं. और आप जब वापस आ रही होती हैं तो फिर थोड़ा सा जोर से बोले. अभी तो हमने खूब खाया पिया है, ज़रा सा हम जोर से बोलेंगे. आपको कहते हैं कि ना जो आप आंटी है ना वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं. हम कहते हैं जी वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, ईद की चीज़ें भी देती हैं, सारा कुछ देती हैं. इन बच्चों से यही मोहब्बत है कि इन्हें ये इत्मीनान है कि चाहे मुझे किसी भी नाम से ये पुकारें, अब्बा कहते हैं, आंटी, और ये कहते हैं आलिया मम्मा बच्चे मुझे,
کہ यहाँ पर आलिया मम्मा ने हमें हर चीज़ देनी है। जाहिर है अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए चुना है और ये मेरा काम है और मुझे करना है। उस काम में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और जूं जूं मेरे बच्चे खुश होते हैं, हंसते हैं, समझिए कि मैं रूहानी तौर पर खुश होती हूँ। मेरी रूह खुश हो रही होती है कि मेरे ये बच्चे अच्छी सी ईद मनाएंगे। भाईजान आपसे भी हम बात कर लेते हैं ना, आपको क्या कहते हैं बाबा? अब्बू कहते हैं थोड़ा सा जोर से बोलेंगे भाई। अब्बू कहते हैं ना जब ना जाया करो ना, अगले बार ना तुम्हें निकलना लेके जाओ। अब्बू कहते हैं कि जब घर जाया करो, यानी मेरे पास जब आया करो ना, जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हें हमेशा के लिए लेकर जाऊँगा। अच्छी बात है, अल्लाह ताला जल्द इनके माँ बाप की मसाइल हल करे, वो इनको लेकर जाएं। अच्छा जुमला है, तसल्ली का जुमला है और अल्लाह करे ये सच भी हो जाए। हमने रमज़ान में ना यहाँ बैठ के बहुत दुआएं की हैं। शेल्टर में जो हमारे रमज़ान के सारी इफ्तार से पहले जब हम दुआएं करते थे उसमें हमने बकसरत ये दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला जो शेल्टर होम में जो मांग रहा है आप उसको इनायत कर दीजिए, इनके घर वालों को इस लायक बना दीजिए, उनके मसाइल हल कर दीजिए, उनके दिल को नरम कर दीजिए कि इन बच्चों को घर ले जाएं, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, बेटियों को घर लेकर जाएं। लेकिन ये चंद बच्चे, चंद लोग, हमारी बहनें बेटियां जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिसके हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। ये अपने घर में मनाएंगे, अपनी खुशियों के साथ, अपने सामान के साथ, अपने तोहफों के साथ। लेकिन आप लोग ये दुआ जारी रखिएगा कि कोई अपने घर से शेल्टर होम में ना आए, घर ना छोड़ना पड़े। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आ ही जाता है तो शेल्टर होम से ख़ास दिनों में ज़रूर घर लेके जाएं, मोहब्बतों को कायम रखें, रिश्तों को नहीं तोड़ें। और ये बहुत प्यारे बच्चे इसलिए हैं कि जब ये वापस आते हैं ना तो पॉजिटिविटी से आते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो अपने घर का कोई दुख साथ लेकर आ जाते हैं। तो प्लीज़ जब बच्चों को या किसी को भी घर लेकर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ उनमें खुशियां बांटिए, उन्हें कोई दुख, कोई तकलीफ ना दीजिए। साल में अगर 4-5 दिन वो आपके पास रहते हैं तो वो उन खुशियों के मुस्तहिक हैं, आप उनमें खुशियां बांटिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और इन सब बच्चों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह।